सभी लोग एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी अगस्त 2021 की रीडिंग में। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर टैरो कार्ड की हेल्प से जानने की कोशिश करूंगी कि आपके जीवन में कैसी रहेगी आपके व्यापार की स्थिति, कैसी रहेगी आपकी जॉब की स्थिति, क्या कुछ होने वाला है नया आपके जीवन में, कैसा रहेगा आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ और क्या कुछ होने वाला है स्टूडेंट के जीवन में। और साथ ही हम लोग एंजल्स के थ्रू आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज और गाइडेंस लेने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जीवन अगस्त 2021 में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद व्यतीत हो सके। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनका नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके उनसे अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो कैंसर कर्क राशि, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे व्यापारियों के जीवन की स्थिति किस तरह की रहने वाली है इस मंथ में। व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, उनका बिजनेस किस तरह का रहेगा, चेक कर लेते हैं। वाह, मेरे पास पहला कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आ रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जैसे भी एफर्ट्स किए हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बहुत बेस्ट मिलने वाले हैं। इस मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है, कोई बड़ी डील मिल सकती है और ये डिपेंड करेगा कम्प्लीटली आपके एफर्ट्स के ऊपर। जैसे आपने एफर्ट्स किए होंगे वैसे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, यदि आपने एफर्ट्स नहीं किए हैं तो उस कंडीशन में चक्र भी वैसा ही घूमने वाला है आपके जीवन में, क्योंकि अगर आपने एफर्ट्स नहीं किए तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने भी एफर्ट्स किए हैं अपने बिजनेस में उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके जितने भी शत्रु होंगे, जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी आपके फेवर में रहेंगे और उनके ऊपर आपका एक दबाव बहुत अच्छा रहेगा। धन की ऊर्जा आपके जीवन में फर्स्ट वीक से ही बहुत अच्छी आ रही है और साथ ही आपको बिजनेस के काम से कहीं किसी मीटिंग पर भी जाना पड़ सकता है, कहीं किसी तरह की आपकी आउटिंग हो सकती है जो आपकी सिटी के बाहर हो सकती है और ये कोई ना कोई आपकी कॉन्फ्रेंस, कोई ना कोई मीटिंग भी होगी जिसमें कि आपकी बहुत प्रशंसा भी की जाएगी। आपके जो विचार है ना उनकी बहुत तारीफें की जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी। वेरी गुड, द चैरियट का कार्ड है। मैंने कहा ना आपको कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, तो देखिए आपके अंदर इस तरह की बुद्धि होगी, इस तरह की तीव्रता होगी कि कौन आपका अच्छा कर रहा है और कौन आपका बुरा कर रहा है। ये वो मंथ होगा जहाँ पर कुछ लोगों की पोल पट्टी भी आपके सामने खुल सकती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बैकग्राउंड में आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उन सब का एक रियल फेस आपके सामने इस मंथ आने वाला है। और इस मंथ आप बहुत बैलेंस रहेंगे, मानो शिव और पार्वती की बिल्कुल एनर्जी आपके साथ रहेंगी। काम करने में भी आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और आपके विचार भी बहुत संतुलित रहेंगे। आप अपने वर्कर्स से, अपने क्लाइंट से बहुत ही पोलाइट बिहेवियर के साथ, बहुत ही मीठे वचनों के साथ आप अपने कार्य को निकलवाने में बहुत माहिर रहेंगे। ये मंथ की स्टार्टिंग भी और मुझे मिड भी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। साथ ही देखिए मुझे यहाँ पर आप एक रथ में बैठे हुए, रथ में सवार दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस करने वाले हैं, कोई नई मशीनरी डालने वाले हैं। साथ ही आप अपना कोई वाहन भी इस मंथ खरीद सकते हैं। ऐसी भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। आप में से कुछ लोग जो अभी रेंट के ऑफिस को यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है कि अपना खुद का ऑफिस भी खरीद लें या फिर आपके ऑफिस की कुछ आप अलग और भी ब्रांचेस डाल सकते हैं। अपने काम को आप फैला सकते हैं, मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। इसके साथ ही आप लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी में भी अपने ऑफिस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुल मिलाकर एनर्जी बहुत अच्छी है। आप जिस तरह की भी सोच, अपने विचार रख के बैठे हैं अपने बिजनेस में, वो अचीवमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बिल्कुल अवार्ड रिवॉर्ड का कार्ड है। आपको आपके फील्ड में जितनी भी कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो आपकी बहुत सराहना करने वाले हैं और आपको अनएक्सपेक्टेड धन की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई भी रुका हुआ आपका पेमेंट है आपके क्लाइंट के ऊपर या फिर किसी भी तरह का आपका कोई भी पेमेंट मार्केट में अभी रुका हुआ है, तो वो सारा पेमेंट आपको इस मंथ में मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वो सभी लोग मिलकर के एक कोई इस तरह की गैदरिंग करें जहाँ पर आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, जहाँ पर आपसे ये भी डिस्कस किया जा सकता है कि भाई आप किस तरीके से बिजनेस करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आपकी स्ट्रेटजी लोग जानना चाहेंगे। ये देखिए बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे ऐसे
जो आपकी स्ट्रेटेजी को जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई ये काम किस तरह से करते हैं, इन्हें इतना सक्सेस कैसे मिलता है, तारीफ़ें क्यों करते हैं इनके क्लाइंट इनकी इतनी। तो वो सारा एक बहुत ही अच्छा पड़ाव आपके जीवन में इस मंथ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग जॉब में हैं, उन लोगों के लिए ये मंथ क्या लेकर के आता है, चेक करते हैं। जॉब करने वालों के अंदर मुझे थोड़ी सी निराशा नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि आपके पास अभी बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने ऑफिस की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको मिलने में डिले लग रहा है, जिसकी वजह से आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जिस तरह की पोजीशन, जिस तरह का आपका सैलरी है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन उससे थोड़ी सी हाई है। तो वो आपको भी मिलने में डिले हो रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से उदास या फिर परेशान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक गाइडेंस दूंगी आपको कि ऐसा नहीं है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो डिले होने की वजह से आप अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब मत कीजिए। अपने काम से आपका फोकस मुझे यहाँ पर हटते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे क्लियरली मैसेज आ रहा है कि आप अपने काम को लेकर के खुश नहीं रहने वाले हैं, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट को लेकर के खुश नहीं रहने वाले हैं। जबकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करा दूँ कि बहुत समय से आप जिस तरक्की का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरह के इंक्रीमेंट अप्रेजल का वेट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आपको फेथ करना होगा और थोड़ा सा अपने काम के प्रति आपको सजग रहने की, ईमानदार रहने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर चल के आएंगी, लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिले हो सकती हैं। मंथ मिड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने आपसे कहा था कि आपके रास्ते में चीज़ें ज़रूर चल के आएंगी। मंथ स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन मंथ मिड में आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको एक अच्छा डेजिग्नेशन मिल सकता है, अच्छी पोस्ट मिल सकती है, किसी तरह की कोई लीडरशिप मिल सकती है, किसी तरह का कोई कार्यभार आपको मिल सकता है जिसमें आप बहुत फोकस होंगे और आपका काम करने में मन भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ लोगों का समूह भी आपको दिया जा सकता है, जहां पर काम कराने की जिम्मेदारी पूरी आपके ऊपर होगी। पूरा का पूरा उस काम को, उस प्रोजेक्ट को कराने का ताज आपके ऊपर होगा और यहाँ पर आपकी तारीफें भी होंगी, आपकी वाहवाही भी होंगी। और आपने जो भी पिछला काम किया है अपने ऑफिस में, उसके बेस पर आपको यहाँ पर वो डेजिग्नेशन मिलने वाला है जिसको आप डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर उदास होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यूनिवर्स आपके पास यहाँ भी चीज़ें लेकर के आ रहा है, लेकिन अभी आप बहुत उदासी में बैठे हैं तो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, मंथ मिड में आपको डेफिनेटली जो आप डिजर्व करते हैं वो मिलने वाला है। तो मंथ मिड की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। आप बहुत खुश, बहुत फोकस, बहुत ईमानदार अपने कार्य में रहने वाले हैं। मंथ एंड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ही ऊर्जान्वित कार्ड है ये, और ये कार्ड बहुत क्लियरली बताता है कि यहाँ वो स्टेप की शुरुआत हो सकती है जो आपकी आगे तक के लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप इतने फोकस रहेंगे अपने काम की तरफ कि आप दाएं बाएं कहीं भी देखना पसंद नहीं करेंगे। मीन्स आपकी जो पर्सनल लाइफ है या आपकी कोई भी लाइफ का जो पैटर्न है वो आपके प्रोफेशनल वर्क में बिल्कुल भी कहीं आड़े नहीं आएगा। आप बहुत ही फोकस होकर के और बहुत ही अच्छी हाई एनर्जी के साथ अपने काम पर पूरा ध्यान देने वाले हैं। और आपके ऑफिस की कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा डील आपके ऊपर यहाँ पर रखा जाएगा और जिसको आप बखूबी निभाएंगे भी, और आपको यहाँ पर अवार्ड रिवॉर्ड भी अपनी कंपनी की तरफ से मिल सकता है। बहुत अच्छी एनर्जी है जॉब करने वालों की भी। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपकी ऑल ओवर फाइनेंस की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आपकी ऑल ओवर जो फाइनेंस एनर्जी है वो इस मंथ कैसी रहेंगी, चेक कर लेते हैं। एक्सपीरियंसेस का कार्ड है। आप लोगों को कोई भी, यदि आपका फार्मिंग का काम है, फल फ्रूट या वेजिटेबल का काम है, तो उससे आपको इस मंथ एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। आप में से कुछ लोगों का यदि अनाज से रिलेटेड काम है तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। कोई भी आपका पेड़ पौधों से, ग्रीनरी से रिलेटेड काम है तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर क्योंकि मुझे लैंड भी दिखाई दे रही है, पुराने कुछ हाउसेस भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई ना कोई अपनी पैतृक संपत्ति से भी लाभ इस मंथ हो सकता है। और ये मंथ के स्टार्टिंग से ही आपकी एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए अब मंथ मिड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं कि मंथ मिड कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए।
द सोर्स का कार्ड है। आपने कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके रिटर्न आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कीम हो या फिर वो गवर्नमेंट स्कीम हो। इस मंथ आपको उसके रिटर्न बहुत अच्छे मिल सकते हैं। साथ ही कुछ नए सोर्सेज भी आपके सामने ओपन होंगे अर्निंग के। कोई ना कोई ऐसे सोर्सेज ओपन होंगे आपके सामने जिसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन फ्यूचर भी उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके पास एक्स्ट्रा धन का भी बेनिफिट होने वाला है। तो ये देखिए आप लोगों की एनर्जी धन के मामले में तो बहुत अच्छी आई है, चाहे आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। एक्स्ट्रा धन भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। मंथ एंड की एनर्जी देखते हैं। देखिए कितनी कनेक्टेड एनर्जी आई है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। देखिए मैंने कहा था ना कुछ नए सोर्सेज ओपन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके पास में जिनके थ्रू आपके पास सोर्सेज ओपन होंगे, और यहाँ पर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये वो मंथ है जहाँ पर आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और जहाँ पर आपका रुका हुआ पेमेंट भी आ सकता है। कहीं भी किसी को भी आपने कोई पैसा उधार दिया हुआ है या कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी भी तरह के आपको रिटर्न की इस मंथ होप है। किसी भी ज़मीन या जायदाद से आपको पैसा मिल सकता है, किसी भी मकान से आपको पैसा मिल सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है आपकी जो अभी तक आप रेंट आउट करना चाहते थे, वो रेंट आउट नहीं हुई है, तो उससे भी आपको यहाँ पर पैसा मिल सकता है। कुल मिलाकर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर पैसे के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी फाइनेंस की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। अब चेक कर लेते हैं कि जो भी लोग मैरिड हैं उन लोगों के जीवन में क्या कुछ नया हो सकता है इस मंथ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। तो आप कोई छोटा सा फंक्शन अपने घर में भी कर सकते हैं, या फिर आप सभी रिलेटिव्स एक साथ मिलजुल सकते हैं, या फिर आपका कोई ना कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है आपके रिश्तेदारों में हो सकता है, या आपका जो भी पैतृक भूमि है, पैतृक घर है, वहाँ पर आपका कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है। कुल मिलाकर कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी रहेंगी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी डिवोट करेंगे। दोनों कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाएंगे, और घूमना फिरना जाना आपके खुद के घर के फंक्शन में भी हो सकता है, और आपके अपने घर में भी आप कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपके पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है जिससे आपकी स्टेबिलिटी हो सकती है लाइफ में। मीन्स आप कुछ नया करना चाहते हैं जीवन में, तो उसमें आपके पार्टनर का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी, जिसके बेस पर आप वो स्टार्टिंग कर पाएंगे। ये कुछ ऐसे होगा मानो कि आप कोई इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड स्टार्ट करना चाहते हैं वर्क, या फिर आप फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या पेंटिंग से संबंधित कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की प्लांटिंग नर्सरी से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं। मीन्स किसी भी तरह का कोई भी काम आप करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की कोई स्टेबिलिटी आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे आपकी मंथ स्टार्टिंग में और मंथ मिड में भी एनर्जी बहुत बैलेंस और बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्टिव रहेंगी। मंथ एंड में भी देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो मैंने कहा ना कोई सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। आपके यहाँ मेहमान रिश्तेदार आ सकते हैं। किचन की तैयारी कर लीजिए, किचन के अंदर राशन अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन तो पक्का है, और आपके यहाँ अचानक से कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आएंगे। बाहर की आउटिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप दोनों ही लोग बहुत इंजॉय और बहुत ही सपोर्ट के साथ एक दूसरे के साथ समय बिताने वाले हैं। तो ये मंथ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो भी लोग मैरिड हैं। आप देखते हैं कि जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए एनर्जी कैसी आती है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपके पार्टनर से आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। अभी तक आप लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ वो एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपके पार्टनर के थ्रू आपको लाइफ की फॉरएवर स्टेबिलिटी शादी के रूप में मिल सकती है। इसके अलावा आपको आपके पार्टनर से कोई ना कोई धन लाभ भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई धन लाभ जरूर होगा, कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर मिलेगा आपको अपने पार्टनर से। इसके अलावा कोई ना कोई गिफ्ट भी आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है। और इस मंथ आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत भावुक भी रहेंगे और आपको बहुत स्पेशल भी फील कराएंगे, और आपके प्रति उनके जो फीलिंग्स होंगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, बहुत लवेबल रहने वाले हैं वो आपके प्रति। मंथ मिड में भी देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ नई स्टार्टिंग, कुछ नई बिगनिंग आपके रिश्तों की हो रही है यहाँ पर,
और देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल सकती है, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग थे बहुत समय से जो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच में इंटरप्शन कर रहे थे, तो वो लोग भी यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये एक जो भी बैड एंडिंग थी उसको ख़त्म कर रहा है और ये अगली एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग की तरफ जा रहा है। तो जहाँ पर आप कुछ समय से थोड़े से परेशान थे, डिसअपॉइंट थे, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन में कोई भी एक जो डिस्टर्बेंस चल रहा था वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के रिश्तों की ऐसी भी एनर्जी है कि यहाँ पर आप दोनों के रिश्तों के बीच में थोड़ी सी हल्की सी खटपट हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। आपका रिश्ता कुछ मिला जुला यहाँ पर जाने वाला है मंथ मिड में। मंथ एंड की एनर्जी आपकी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी बैलेंसिंग एनर्जी है। मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ नई स्टार्टिंग होने वाली है, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल क्लियरली बता रही है कि आपको और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बैलेंस रहेंगी। आपके पार्टनर के आसपास ना बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट उन्हें भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, आपके बारे में कुछ गलत बोलने की कोशिश कर सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ही ऑनेस्ट रहेंगी, बहुत ही लॉयल रहेंगी और आपके प्रति वो बहुत जागरूक रहेंगे। उनके आसपास लोग तो होंगे आपके बारे में कुछ भी बोलने वाले, लेकिन वो नहीं सुनेंगे किसी की भी बातें, और वो ऐसा भी नहीं है कि किसी से लड़ेंगे या झगड़ेंगे। लेकिन हाँ, इस तरह की कुछ एनर्जी रहेंगी कि लोग जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, मुझे वही करना है जो मैं सोचता हूँ और मैं वही करूँगा या मैं वही करूँगी, वो एक एनर्जी रहेगी। तो आपके प्रति बहुत लॉयल रहेंगे और बहुत ही बैलेंस रहेंगे। मंथ मिड में थोड़ा सा आप लोगों को बैलेंस करना होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटपट हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है, बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्तों की जो बैलेंसिंग होगी, जो स्टार्टिंग होगी, वो बहुत अच्छी यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब चेक करते हैं आप लोगों की एनर्जी, जो भी लोग स्टूडेंट हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। जजमेंट का कार्ड है स्टूडेंट्स। यदि आपने कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दिया है, किसी भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है और यकीनन यहाँ पर आपकी विजय होने वाली है और आप बहुत खुश रहने वाले हैं। पिछले कुछ समय से शायद आप थोड़ी सी कुछ बातों को लेकर के परेशान थे, आपको किसी भी रिज़ल्ट के आने को लेकर के टेंशन थी, तो यहाँ आपकी टेंशन दूर हो सकती है और आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर मुझे उदासी से निकलते हुए और जो पढ़ाई का एक प्रेशर और एक डिप्रेशन था उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंथ मिड की एनर्जी देखते हैं स्टूडेंट्स की। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक नए कॉलेज में एडमिशन की शुरुआत, एक नई यूनिवर्सिटी में जाने की शुरुआत है, पढ़ाई के एक न्यू पैटर्न की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है अपनी फैमिली की तरफ से, अपने साथ पढ़ने वाले लोगों की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। कुछ नया आप क्रिएट करने वाले हैं अपनी लाइफ में और यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी आपके दूर होने वाले हैं और अपनी लाइफ का आपको एक पैटर्न यहाँ पर मिल जाएगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है अपने करियर को सेट करने के लिए। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर अभी स्टूडेंट की आ रही है। मंथ एंड की एनर्जी देख लेते हैं स्टूडेंट्स की। वाओ, 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। तो बिल्कुल स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का मंथ है। आपको अपने कॉलेज से कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर मिलेगा। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं। आपके टीचर्स की तरफ से आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलने वाला है। आपकी फैमिली में भी आपकी वजह से कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होने वाला है। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जिसकी वजह से आपके घर में फंक्शन होगा। हो सकता है कि इस मंथ आपका बर्थडे हो जिसकी वजह से आपके घर में फंक्शन होने वाला है, या फिर आपने कोई ऐसी कामयाबी पाई हो जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स का कहते हैं ना, फक्र से सीना चौड़ा हो सकता है और जिसके लिए वो आपको अप्रिशिएट करने के लिए घर में थोड़ा सा कोई फंक्शन कर सकते हैं या फिर बाहर भी कोई ना कोई फंक्शन अरेंज कर सकते हैं। और एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी जाकर के मिल सकते हैं। छोटी मोटी कोई पार्टी, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल ओवर स्टूडेंट की एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बैलेंस और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जी जो पहली बार अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं जॉब या बिजनेस के थ्रू, उनके लिए ये मंथ क्या लेकर आता है।
ओह! यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी-सी डिस्टर्ब है। यदि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये मंथ अभी स्टार्टिंग आप लोगों के लिए थोड़ा-सा निराशा भरा हो सकता है। यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपने कहीं भी कोई भी इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ से आपको पूरी उम्मीद है कि आपका जॉब में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। और कुछ लोगों के रेफ़रेंस से शायद आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, जहाँ आपको सिलेक्शन की उम्मीद थी, तो उन लोगों से आपकी कोई बहस भी हो सकती है, कोई झगड़ा भी हो सकता है, कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से भी कोई बहस हो सकती है। मानो ये हो सकता है कि आप कॉल करके उनको ये बोल सकते हैं कि मैंने तो इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था, तो आप मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो एक प्रेशर है, वो एक ज़ोर ज़बरदस्ती आप अपनी तरफ से उनके ऊपर दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी आप जॉब को लेकर के बहुत डेस्परेट हैं, बहुत परेशान हैं, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जब ये एनर्जी आती है ना, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपकी एनर्जीज और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बेहतर है कि यदि कहीं से आपको उम्मीद है सिलेक्शन होने की और वहाँ से आपका रिजेक्शन हो गया है, तो उसको आप रिजेक्शन को इतना ज़्यादा हर्ट ना लें कि आप आगे के स्टेप को बढ़ाना छोड़ दें। आप आगे के स्टेप पर बढ़िए, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जहाँ आपका रिजेक्शन हुआ है ना, वो हो सकता है कि आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, मंथ के स्टार्टिंग में आपका बिजनेस स्टार्ट होने में मुझे अभी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप कुछ लोगों पर भरोसा कर रहे थे कि कुछ लोग बिजनेस में आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, या फिर आपको अपनी कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे बिजनेस की, लेकिन वो यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा धोखा करेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा होप तो दे रखी है कि आपके बिज़नेस को सेट करने में वो पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो वहाँ पर जब ज़रूरत का टाइम होगा ना, तो पलट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका उनसे लड़ाई झगड़ा और कहासुनी हो सकती है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपके साथ कुछ लोग इस तरह की मनोदशा कर सकते हैं, जिन्होंने आपको बहुत उम्मीदें दिखाई थी कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ वो पलट जाएंगे, जिससे आप बहुत हर्ट होंगे, बहुत दुखी महसूस करेंगे, और इसी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपका उन लोगों से झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मंथ के स्टार्टिंग में बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अनावश्यक लड़ाई झगड़े आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको कोई भी जो नया स्टेप आप लाइफ में ले सकते हैं, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मंथ मिड की एनर्जी देखते हैं आप लोगों की। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है मंथ मिड की। यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अकेले अपने बेस पर उसकी नींव मंथ मिड में डाल सकते हैं, और क्योंकि आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी आप पूरी हिम्मत और पूरे बल के साथ अपने कार्य को करने में लग जाएंगे, और ये कहलाती है एक विजय, जिसमें आप खुद अपने लिए इनिशिएटिव लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर इन लोगों पर डिपेंड होना है। आप बहुत कैपेबल हैं, आपको किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, और शायद इसीलिए इस भीड़ ने आपका साथ नहीं दिया है, क्योंकि आप अकेले इस भीड़ से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक कहीं ना कहीं लक पॉइंट साबित होगा, जहाँ पर लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मंथ मिड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है और आपके काम की स्टार्टिंग हो सकती है। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर उनकी जॉब की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मंथ मिड में ऐसी एनर्जी बनेगी आपकी कि आप बहुत एफर्ट्स करेंगे, आप जगह जगह अपने रिज्यूम प्लेस कर रहे हैं, जगह जगह पर आप इंटरव्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काम करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। आपका कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट हो सकता है, तो अपनी ईमेल्स पर आप पूरा फोकस रखें। कोई ना कोई आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है, कोई ना कोई आपको सिलेक्शन की मेल या कॉल भी आ सकती है। तो कोई भी फ़ोन कॉल मिस ना करें, कोई भी ईमेल आप मिस ना करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर आपकी परेशानियाँ मुझे आपके खुद के बल से ही दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों की। मंथ एंड की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है मुझे, तो इसलिए जो भी लोग बिजनेस करें, वो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ कर बिजनेस करें, थोड़ा सा ध्यान से सारी स्ट्रेटेजी को समझते हुए अपना पैसा लगाएं, वो बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसलिए आप जो भी पैसा लगाएं वो सोच समझ कर लगाएं बिजनेस में। किसी के भी साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, खास तौर से मुझे यहाँ पर पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, तो पार्टनरशिप आप सोच समझ कर करें, क्योंकि मुझे आपकी पार्टनरशिप में मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जिन लोगों की जॉब की ज्वाइनिंग होगी, मुझे यहाँ पर उनकी जॉब में भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद
आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपका टेम्परामेंट इशू जो है उसकी वजह से आप अपने बॉसेस से खटास ला सकते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पहली बार जॉब करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिलें, कुछ नई प्रकृति के लोग मिलें। तो वहाँ पर उनको धीरे धीरे आप समझना शुरू करें, रादर देन कि आप उनसे शिकायतें करना या लड़ना झगड़ना या उनसे एरोगेंट बिहेवियर दिखाना शुरू करें। तो यहाँ पर आपका जो एक टेम्परामेंट लॉस्ट होने वाली कंडीशन है ना, उसकी वजह से आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है और आपकी अच्छी खासी लगाई जॉब भी जा सकती है। मुझे इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कैंसर कर्क राशि हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। यहाँ पर आपकी तबीयत मुझे थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी गुस्से में, काफ़ी अग्रेसिव आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी बॉडी मुझे पेन से भरी हुई नज़र आ रही है। ईएनटी का इशू हो सकता है, नी में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, कुछ लोगों को हार्ट से रिलेटेड भी कुछ इशू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का भी इशू हो सकता है, सर दर्द माइग्रेन का भी इशू हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर एनर्जी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यदि फिजिकल इशू भी नहीं होगा ना आपको, तो आपको मानसिक तनाव ज़रूर होने वाला है। आपकी रातों की नींद खो सकती है, आप इस तरह की बेचैनी और इस तरह की टेंशन में कुछ ना कुछ रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है। और यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, वो क्लियरली ये दिखाई दे रही है कि आपके जो मानसिक तनाव होंगे ना, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक बॉस बिहेवियर है वो हो सकता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चलें, तो वो चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी तो यहाँ पर आपको उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा और आपको वो चीज़ें थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि देखिए, सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे कि आप सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहेंगे, सब कुछ आप कंट्रोल करना चाहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, अनावश्यक आपकी एनर्जी इस जगह पर चली जाएंगी, ऐसी जगह पर चली जाएंगी जहाँ पर उनका कोई यूज़ नहीं है, कोई उनका वहाँ फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि आप उनको अपने काम पर लगाएं, अपनी स्टडी पर लगाएं, या अपनी मैरिड लाइफ पर लगाएं, या अपने रिलेशन पर लगाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही जिनको फिजिकल इशू होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उनसे कहूँगी कि थोड़ा अपना ध्यान रखें। हो सके तो आप थोड़ा सा भीड़ भाड़ के एरिया में कम जाएं, क्राउड में कम जाएं। गैदरिंग में अभी कोशिश करें कि अगर कोई ज़रूरी काम है तो आप अपने घर के किसी मेंबर को भेज दें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर मंथ मिड में भी आपकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस मंथ आपको। यहाँ पर भी देखिए, आप सर से लेकर और पूरा यहाँ पर बॉडी, हाफ बॉडी तक पेन से भरी हुई है। यहाँ पर बहुत गुस्से में, बहुत एग्रेसिव मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आपके अंदर अनावश्यक गुस्सा आ सकता है, और ये गुस्सा आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों तरह से परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर मैं स्पेशल गाइडेंस दूंगी कि आप प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस होनी शुरू हो जाए। मंथ एंड में देखते हैं, मंथ एंड में भी आपकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है हेल्थ के मामले में। कुछ ना कुछ मैंने कहा ना कि आप मेंटली डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेंगे, और यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि फिजिकल उतना नहीं होगा। फिजिकल तो मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट हो सकता है। आपको जो आप विचार अपने बहुत ज़्यादा पास्ट की तरफ दौड़ा रहे हैं, जो पुरानी बातें हैं, कुछ लोगों की बातें, कुछ ऑफिस की बातें हो सकती हैं, या आपके परिवार की बातें हो सकती हैं, वो जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं ना, उसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है, उसकी वजह से आप बहुत गुस्से में आ सकते हैं, उसकी वजह से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप किसी को भी अपशब्द बोल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने शब्दों पर कमांड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने शब्दों पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुझे जो भी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल से पहले मुझे आपके विचारों के बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नज़र आ रहे हैं, और वो जो विचार आपके डिस्टर्ब होंगे ना, और रातों की नींद आप पूरी नहीं लेंगे, आपकी कोई दिनचर्या अगर सेट नहीं होगी, तो उसकी वजह से आपके फिजिकल इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है जी, कैंसर कर्क राशि, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, और थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग ना करें और बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को भी ना सोचें, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये है आपकी रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है, कोई मैसेज है क्या
जो वो आपको देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका ये मंथ बहुत अच्छा जा सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। इट्स अप टू यू। यहाँ पर आपके एंजल्स आपको क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि आपका समय वैसा बीतने वाला है जैसे आपके एफर्ट्स होंगे, जैसा आपका विश्वास होगा, जैसी आपकी सोच होगी। तो इसीलिए आप अपनी सोच को हर काम में, हर रिश्ते में, हर तरह से पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये डेफिनेटली बिल्कुल वैसा ही होने वाला है कि जैसे कि आप जो बीज डालेंगे वही पौधा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जितने एफर्ट्स डालेंगे, एफर्ट्स के अनुसार आपको उतना अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में रिजल्ट मिलेगा। जितना बैलेंसिंग करना चाहेंगे अपने रिश्तों में, उतना आपको बैलेंसिंग अपने रिश्तों में यहाँ पर मिलेगी। और जिस तरीके की आप पढ़ाई में डिवोशन देंगे, उस तरह के रिजल्ट आपको अपनी स्टडी में भी मिलेंगे। जिस तरह का डिवोशन आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में देंगे, तो वैसा ही आपका बिजनेस उसी तरह से उतना ही जल्दी स्टार्ट हो पाएगा, और वैसा ही आपके लिए होगा जॉब के फील्ड में। तो यहाँ पर जैसा आप चाहेंगे वैसा हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करेगा, आपकी मनोदशा पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके फेवर में है, जैसा आप चाहेंगे वैसा मिलेगा। तो इसीलिए जो आप चाहते हैं वो मांगना शुरू कीजिए, रादर देन जो आपको नहीं चाहिए वो आप अपने पास रख करके बैठे हैं, और उसका कारण है जिससे कि आपकी मानसिक विचारों की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो क्लियर मैसेज है, इट्स अप टू यू। यदि आप पुरानी बातें सोच रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको पुरानी ही बातों की तरफ ले जाऊंगा, और यदि आप प्रेजेंट में हैं तो मैं प्रेजेंट में आपको सुख दूंगा, और यदि आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको फ्यूचर प्लानिंग में ही भेजता रहूंगा। ये मानो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है जी। तो कैंसर कर्क राशि है आपकी रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सारी बातें आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो जो बातें आपसे कनेक्ट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ सकते हैं, और जो बातें आपसे कनेक्ट होती है मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें और आपका ये मंथ बहुत ही अपार सफलताओं के साथ व्यतीत हो, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लेती हूँ इजाज़त। जल्दी आऊंगी किसी अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियोस आती हैं उनकी अपडेशन आपको लगातार मिलती रहे। इसके साथ ही यदि आप कोई भी टैरो गाइडेंस मुझसे लेना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा, या फिर अपने घर का ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, या कोई रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो चार्जेबल होगा, और इसकी कंसल्टेंसी हम आपको फोन के द्वारा ही अभी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अभी अपने ऑफिस में मिलने का समय मैं किसी को भी नहीं दे रही हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, जल्दी ही आ रही हूँ किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।